नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल संस्कृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं अशोक कुमार मिश्रा DAV पब्लिक स्कूल कांटी मुजफ्फरपुर में संस्कृत शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ। अध्ययन अध्यापन के अंतर्गत आज की इस सुंदर वेला में मैं आप सबों को 10वीं वर्ग की पाठ्य पुस्तक शेमुषी के पहले पाठ सूचि पर्यावरणम की ओर लेकर चल रहा हूँ। सूचि पर्यावरणम अर्थात स्वच्छ पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत साहित्य के महान कवि पंडित श्री हरिदत्त शर्मा जी द्वारा रचित काव्य संग्रह लसल लतिका से संकलित है। इसमें विद्वान कवि ने नगरों और महानगरों के व्यस्त औद्योगिक जीवन की यांत्रिक बहुलता और जनसंख्या विस्फोट से बढ़ते प्रदूषण पर गहरी चिंता व्यक्त की है। वर्तमान औद्योगिक जीवन एक लोहे के चक्के पर टिका हुआ है। यह लौह चक्र एक छोटे खिलौने से लेकर बड़े बड़े कल कारखानों के विशालकाय मशीन तक सर्वत्र विद्यमान है। निरंतर अपनी धुरी पर घूमता हुआ यह लोहे का पहिया चारों ओर से कहीं न कहीं हमारे तन मन का शोषण कर रहा है। इससे हमारे वायुमंडल और भूमंडल दोनों प्रदूषित हो रहे हैं। दोनों बहुत बुरी तरह इससे प्रभावित हो रहे हैं। निरंतर इससे होने वाले शोरगुल और आंख मिचौनी का खेल खेलने वाली तेज गति से भागती दुनिया की व्यस्त जीवनचर्या से कवि का मन अशांत हो चुका है। परिणाम स्वरूप कवि इस भाग दौड़ की जिंदगी से बाहर निकलकर एक शांत और पवित्र स्थान की ओर गमन करना चाहता है। वह नदी, निर्झर और वन बाग उपवन की सैर करना चाहता है। वह आँखों को भाने वाली और मन को लुभाने वाली रंग बिरंगे मनमोहक फूलों के सुंदरतम सुगंधियों से सुवासित, रंग बिरंगी चिड़ियों के कलरव से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत काव्य की रचना की गई है। इस कविता में कुल 7 पद्य हैं। अब मैं आप सबों के समक्ष सूचि पर्यावरणम यानी स्वच्छ पर्यावरण काव्य के प्रत्येक पद को अत्यंत सरलतम रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि शायद आपको यह पसंद आ जाए। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं सूचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलदनिशं कालायस चक्रं मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम् दुर्दान्तैर्दशनैरमुनास्यान्नैव जनग्रसनं सूचि पर्यावरणं प्रकृतिरेव शरणं सूचि पर्यावरणं प्रकृतिरेव शरणं। पाठगत श्लोक के सस्वर उच्चारण के बाद क्रम से अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और फिर अंत में श्लोक का भावार्थ प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। तो पहले अन्वय। अत्र जीवितं दुर्वहं जातम् अतः प्रकृति एव शरणं शुचि पर्यावरणम् महानगर मध्ये कालायश्चक्रम् अनिशं चलत् मनः शोषयत् तनुः पेशयत् सदा वक्रं भ्रमति अमुना दुर्दान्तैः दशनैः कदाचित् जनग्रसनम् एव न स्यात्। अब शब्दार्थ। अत्र यहाँ, अत्र यहाँ, जीवितम जीवन, जीवितम जीवन, दुर्वहम दुभर या कष्टकारी, दुर्वहम दुभर या कष्टकारी, जातम हो गया है,
जातम अर्थात हो गया है। अतः इसलिए, अतः बराबर इसलिए, प्रकृति एव शरणम अर्थात प्रकृति ही एकमात्र सहारा है। शुचि ही पर्यावरणम स्वच्छ और पवित्र पर्यावरण ही सहारा है। महानगर मध्य महानगरों के बीच में, महानगर मध्य अर्थात महानगरों के बीच में, कालायस चक्रम लोहे का पहिया। कालायस चक्रम मतलब लोहे का पहिया। अनिशम अर्थात निरंतर या लगातार। अनिशम अर्थात निरंतर या लगातार। चलत अर्थात चलते हुए। चलत अर्थात चलते हुए। मनः शोषयत मतलब मन का शोषण करता हुआ। मनः शोषयत मतलब मन का शोषण करता हुआ। तनुः पेशयत अर्थात शरीर को पीसता हुआ। तनुः पेशयत अर्थात शरीर को पीसता हुआ। सदा तात्पर्य हमेशा। सदा का मतलब हमेशा। वक्रं भ्रमति अर्थात टेढ़ी मेढ़ी चाल में घूम रहा है। वक्रं भ्रमति अर्थात टेढ़ी मेढ़ी चाल में घूम रहा है या गोलाकार पथ पर चल रहा है। अमुना, अमुना का मतलब इससे अर्थात इसके। दुर्दांतैः दशनैः कठोर दांतों से। दुर्दांतैः दशनैः मतलब कठोर दांतों से। कदाचित कहीं, कदाचित कहीं। जनग्रसनम एव न स्यात् लोगों का विनाश ही न हो जाए। जनग्रसनम एव न स्यात् अर्थात लोगों का विनाश ही न हो जाए या लोगों का सर्वनाश ही न हो जाए। अब संधि विच्छेद। सर्वप्रथम दुर्वह मत्र, इसका विच्छेद है दुर्वहम जोड़ अत्र। इसके बाद अगला पद है प्रकृतिरेव, इसका विच्छेद है प्रकृति जोड़ एव। इसके बाद पर्यावरणम, पर्यावरणम शब्द का विच्छेद है परि जोड़ आवरणम। इसके बाद चलदनिशम, इस शब्द का विच्छेद चलत जोड़ अनिशम। अब अगला पद दुर्दांतैर दशनैरमुना, इसका विच्छेद दुर्दांतैः जोड़ दशनैः जोड़ अमुना। इसके बाद अगला पद स्यान्नैव अर्थात स्यात् जोड़ न जोड़ एव। अब पहले पद का भावार्थ इस प्रकार है। इस पद में कवि कहना चाहते हैं कि आजकल महानगरों का जीवन अत्यंत कष्टदायक हो गया है, इसलिए प्रकृति और स्वच्छ पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है। महानगरों के बीच में लोहे का पहिया निरंतर घूमते हुए तन मन का शोषण करके हमेशा टेढ़ी मेढ़ी चाल में चल रहा है। इसके भयानक कठोर दांतों से लोगों का कहीं विनाश न हो जाए, मानव जाति का कहीं सर्वनाश न हो जाए, इसलिए इस प्रदूषित वातावरण और व्यस्त महानगरीय जीवन से निकलकर स्वच्छ पर्यावरण और प्रकृति के शरण में चलना चाहिए। अपने जीवन को सुरक्षित रखने का यही सर्वोत्तम उपाय है। प्रथम श्लोक के पश्चात अब आपके सामने दूसरा श्लोक इस प्रकार है। कज्जल मलिनं धूमं मुंचति सतशकटीयानम्। कज्जल मलिनं धूमं मुंचति सतशकटीयानम्। वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम्। वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम्। यानानां पंक्तयो ह्यनन्ता, यानानां पंक्तयो ह्यनन्ता कठिनं संसरणम्।
शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम प्रकृतिरेव शरणम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। अब द्वितीय पद के सस्वर वाचन के उपरांत अन्वय इस प्रकार है। सत्सकटीयानम कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति वाष्पयानमाला ध्वानं वितरन्ति संधावति। अत्र यानानाम् अनन्ताः पंक्तयः विद्यन्ते अतः संसरणम् एव कठिनम्। अब शब्दार्थ। सत्सकटीयानम सत्सकटीयानम अर्थात सैकड़ों गाड़ियाँ या मोटर गाड़ियाँ। कज्जल मलिनं धूमम कज्जल मलिनं धूमम का मतलब है काजल के समान काले धुएं। कज्जल मलिनं धूमम का मतलब काजल के समान काले धुएं। मुंचंती मुंचंती अर्थात छोड़ रही हैं। मुंचंती का मतलब छोड़ रही हैं। वाष्पयान माला रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ या वाष्पयान माला का मतलब रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ। ध्वानं वितरन्ति ध्वानं वितरन्ति अर्थात शोरगुल मचाती हुई। ध्वानं वितरन्ति का मतलब शोरगुल मचाती हुई। संधावती संधावती का तात्पर्य दौड़ती है। संधावती का तात्पर्य है दौड़ती है। अत्र यहाँ याना नाम गाड़ियों की याना नाम गाड़ियों की अनंताः पंक्तयः अनगिनत पंक्तियाँ। अनंताः पंक्तयः का मतलब अनगिनत पंक्तियाँ। विद्यन्ते विद्यमान है विद्यन्ते विद्यमान है। अतः संसरणम कठिनम अस्ति इसलिए चलना भी कठिन है। अतः संसरणम कठिनम अस्ति इसलिए चलना भी कठिन है। अब शब्दार्थ के बाद संधि विच्छेद। प्रस्तुत पद्य में केवल एक स्थान पर संधि विच्छेद के पद आए हैं। ह्यनंता वह पद है ह्यनंता अर्थात ही जोड़ अनंता। ह्यनंता का विच्छेद हो गया ही जोड़ अनंता। अब दूसरे पद का भावार्थ इस प्रकार है। यहाँ सैकड़ों गाड़ियाँ और मोटर गाड़ियाँ काजल के समान काले धुएं छोड़ रही हैं। रेलगाड़ियों की लंबी कतारें शोरगुल मचाती हुई दौड़ रही हैं। अनगिनत गाड़ियों की अनंत पंक्तियाँ सड़क पर जमघट लगाए खड़ी हैं। इसमें तो चलना भी कठिन है। अतः इस प्रदूषित वातावरण और व्यस्त महानगरीय जीवन से निकलकर स्वच्छ पर्यावरण और प्रकृति के पवित्र गोद में ही चलना चाहिए। अब तीसरा श्लोक इस प्रकार है। वायुमंडलं भृशं दूषितं नहि निर्मलं जलम् वायुमंडलं भृशं दूषितं नहि निर्मलं जलम् कुत्सित वस्तु मिश्रितं भक्ष्यं समिलं धरातलम् कुत्सित वस्तु मिश्रितं भक्ष्यं समिलं धरातलम् करणीयं बहिरन्तर्जगति करणीयं बहिरन्तर्जगति तु बहुशुद्धीकरणं शुचि पर्यावरणं प्रकृतिरेव शरणं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं। तीसरे पद के सस्वरवाचन के उपरांत अन्वय। महानगरेषु वायुमंडलं भृशं दूषितम् अत्र निर्मलं जलं नहि विद्यते भक्ष्यं कुत्सित वस्तु मिश्रितम् अस्ति धरातलं समलं जातं जगति
अंतः वही च बहुशुद्धिकरणम तु करणीयम अस्ति। अब शब्दार्थ। महानगरेषु अर्थात महानगरों में, महानगरेषु अर्थात महानगरों में, वायुमंडलम, वायुमंडलम का मतलब वायुमंडल, भृशम दूषितम अत्यधिक दूषित हो गया है। भृशम मतलब अत्यधिक, दूषितम अर्थात दूषित हो गया है। तो भृशम दूषितम का मतलब हुआ अत्यधिक दूषित हो गया है। अत्र यहाँ, निर्मलम जलम स्वच्छ और पवित्र जल, नहीं विद्यते नहीं है, नहीं विद्यते नहीं है। भक्ष्यम अर्थात खाने पीने योग्य वस्तु, भक्ष्यम का अर्थ खाने योग्य पदार्थ, खाने योग्य वस्तु। कुत्सित वस्तु मिश्रितम गंदी वस्तुओं से मिली हुई, कुत्सित वस्तु मिश्रितम का मतलब हो गया गंदी वस्तुओं से मिली हुई अर्थात मिलावटी सामानों से मिला हुआ। धरातलम समलम जातम, धरातलम का अर्थ धरती, समलम का मतलब होता है गंदगी युक्त, जातम परिपूर्ण हो गया है। धरातलम समलम जातम का तात्पर्य हो गया धरती गंदगियों से परिपूर्ण हो गई है अर्थात यह पृथ्वी कूड़े कचरों के गंदगियों से पट गई है। जगति संसार में, जगति संसार में। अंतः बहिः च, अंतः का अर्थ अंदर, बहिः का अर्थ बाहर। अंतः बहिः च अर्थात अंदर और बाहर दोनों प्रकार से। शुद्धिकरणं करणीयम स्वच्छ करने योग्य है, शुद्धिकरणं करणीयम अर्थात स्वच्छ करने योग्य है। अब शब्दार्थ के बाद इस तीसरे पद में भी केवल एक जगह संधि के पद हैं, वह पद है बहिरंतर जगति। बहिरंतर जगति का विच्छेद होता है बहिः अंतः जगति, बहिः जोर अंतः जोर जगति। अब इसका भावार्थ इस प्रकार है। बढ़ते उद्योग धंधों से महानगरों में वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। यहाँ तो कहीं स्वच्छ और पवित्र जल भी नहीं है। खाने पीने योग्य वस्तुएं मिलावटी गंदे सामानों से भरी पड़ी हैं। धरती कूड़े कचरों के ढेर से पट गई है। यह संसार अंदर और बाहर दोनों तरह से स्वच्छ करने योग्य हैं। इसलिए इस प्रदूषित वातावरण और महानगरों के नारकीय जीवन से निकलकर स्वच्छ पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण में ही चलना चाहिए। सूची पर्यावरणम पार्ट 1 के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्लोक की चर्चा हुई। अब इसके शेष भाग अर्थात चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें श्लोक की चर्चा सूची पर्यावरणम पार्ट 2 के अंतर्गत की जाएगी। अतः संपूर्ण पाठ की अच्छी तैयारी के लिए इसे देखना न भूलें, इस पर भी ध्यान देने की कोशिश करें। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ सूची पर्यावरणम के पार्ट 1 की बातों को मैं समाप्त कर रहा हूँ। अब आप लोग संपूर्ण पाठ की अच्छी तैयारी के लिए इसके पार्ट 2 को देखना भी न भूलें। धन्यवाद।